हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडल कोचिंग। दिस इज कृष्णकांत सिंह बुंदेला। इकोनॉमिक डिक्शनरी के इस पार्ट में आप लोगों का स्वागत है। इस पार्ट में हम कैपिटल लेबर रेशियो, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल करेंगे। एक्चुअली ये कुछ मॉडल्स में इस्तेमाल होता है, बहुत सारे मॉडल्स में इस्तेमाल होता है और बार बार ये टर्म्स आते हैं, इसलिए मैंने इसका एक कंपाइल्ड वीडियो बना दिया है। छोटा सा वीडियो है, तो इसको हम कर लेते हैं। पहले देखते हैं कैपिटल लेबर रेशियो क्या होता है। जैसा कैपिटल लेबर रेशियो बोलते हैं अपन, कैपिटल ऊपर और लेबर नीचे, इसको बोलते हैं के अपॉन एल, दैट इज कैपिटल लेबर रेशियो। मगर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? कैपिटल का मतलब जितने भी हमारे फिक्स्ड एसेट्स हैं, मशीन्स, फैक्ट्री, है ना, इक्विपमेंट्स, जितने भी हमारे फिक्स्ड एसेट्स हैं वो हम ऊपर रख लेंगे, और जो हमारे लेबर्स हैं, डायरेक्ट लेबर, वो हम नीचे रखेंगे, और इनका जो रेशियो आएगा उसको हम कहेंगे कैपिटल लेबर रेशियो। फिक्स्ड एसेट्स में डेप्रिसिएशन नहीं रहता है, और डायरेक्ट लेबर में क्या क्या आता है? वेजेस, पेरोल टैक्सेस, एम्प्लॉयज बेनिफिट। अभी ये सब ऊपर की बातें हैं, अभी मेन चीज याद रखिए, क्योंकि कई बार जब मैं मॉडल्स पढ़ाऊंगा आगे तो कैपिटल लेबर रेशियो का बहुत बार वर्णन करूंगा, तो उस समय आपको ये पता होना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। सपोज ये एसेट्स हैं, पहले साल के, दूसरे साल के, तीसरे साल के, चौथे साल के, और ये लेबर्स हैं। एसेट्स इतना लगा, लेबर इतना लगा, एसेट्स इतना लगा, लेबर इतना लगा, यानी कैपिटल लेबर रेशियो निकाला तो फर्स्ट ईयर का 83%, सेकंड ईयर का 100%, थर्ड ईयर का 175, फोर्थ ईयर का 222। इसका क्या मतलब है? देखिए, 25,000 को जब 30,000 से डिवाइड किया, जैसे हमको मार्क्स मिलते हैं ना, 25/30, तो 83% आई हमारी, 100 से कम आई। क्यों आई? नीचे वाली संख्या ज्यादा है और ऊपर वाली छोटी है, यानी एसेट्स कम है, कैपिटल कम है और लेबर ज्यादा है। यहाँ पर कैपिटल और लेबर दोनों बराबर हैं, इसलिए 100। यहाँ पर ऊपर वाली संख्या ज्यादा हो गई, यानी कैपिटल ज्यादा हो गया, लेबर कम हो गया, ऐसे ही यहाँ पर हुआ। तो इससे हम क्या एसेंस निकालते हैं? अगर कहीं पर किसी इकोनॉमी में कैपिटल लेबर रेशियो 175% है, तो इसका मतलब यह है कि वहां पर जो भी प्रोडक्शन होता है उसमें कैपिटल ज्यादा लगता है और लेबर कम लगती है, तभी तो 100 से ज्यादा परसेंटेज आ रही है। ऐसे ही यहां पर भी। लेकिन अगर कहीं पर रेशियो आता है 83%, तो इसका मतलब है कि वहां की लेबर ज्यादा है, क्योंकि डिनोमिनेटर ज्यादा है और ऊपर वाली संख्या छोटी है। मतलब इसका क्या है कि जहां पर लेबर सस्ता है वो लेबर ज्यादा लगाएंगे, जैसे हमारा इंडिया। और जहां कैपिटल सस्ता है, जैसे अमेरिका, वहां पर अगर आप लोन भी लो तो परसेंटेज बहुत कम देना पड़ता है इंटरेस्ट में। लोन सस्ता होता है वहां, तो लोग बहुत लोन लेते हैं, शायद ब्याज देना ही नहीं पड़ता, 0% भी रहता है। तो वहां पर कैपिटल बहुत सस्ता है लेकिन लेबर बहुत महंगा है, तो वहां पर कंडीशन ऐसी रहेगी 175% या 222%, क्योंकि कैपिटल वो ज्यादा लगाएंगे, उनका प्रोडक्शन जो है वो कैपिटल ओरिएंटेड होगा ज्यादा। तो जब हम ऐसी बातें करते हैं तो कैपिटल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट हमको पता होना चाहिए हमारी कंट्री का या हमारी इकोनॉमी का क्या है। अगर लेबर हमारे यहाँ सस्ता है और कैपिटल महंगा है तो हम लेबर पर ज्यादा ध्यान देंगे, और अगर कहीं पर लेबर महंगा है, हमको वेजेस ज्यादा देना पड़ते हैं, कैपिटल सस्ता है, तो हम कैपिटल पर ध्यान देंगे। जैसे कि यूरोप में जो वेटर्स होते हैं वो बहुत हाईली पेड होते हैं, तो उनको क्या मोबाइल पकड़ा दिया गया है कि आप मोबाइल से ही ऑर्डर दे दो किचन में, आपको आना नहीं पड़ेगा यहाँ तक। अलग अलग वेटर नहीं दिए गए हैं एक ही हॉल में, जैसे बहुत मल्टी स्टोरी का होटल है और बहुत सारे वेटर लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ ही वेटर, और वो मोबाइल से मैसेज कर देंगे, तो इससे उनने मैन पावर कम कर लिया अपना और कैपिटल लगा दिया, मोबाइल दे दिया, क्योंकि कैपिटल उनके पास है और लेबर कम है उनके पास। इस तरीके से यहां पर 40/18 वाला रेशियो चल गया। तो इन द शॉर्ट टर्म इट इज इजियर टू वेरी लेबर देन द कैपिटल स्टॉक, यानी लेबर और कैपिटल में सब्स्टिट्यूशन किया जा सकता है। रिसेशन के टाइम में क्या होता है? कैपिटल टू लेबर रेशियो टेंड टू बी हायर। क्यों? क्योंकि लोगों को कंपनी निकाल देती है, क्योंकि उनको वेजेस देना पड़ेंगे, इसलिए लेबर कम हो जाता है। जब डिनोमिनेटर की क्वांटिटी कम हो जाती है और न्यूमरेटर बड़ा होता है तो फ्रैक्शन ज्यादा आता है, 222%, इसलिए ज्यादा आया। तो रिसेशन के टाइम में कैपिटल लेबर रेशियो बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि नौकरियां नहीं मिलती हैं।
अनएम्प्लॉयमेंट आ जाता है। तो जब भी मैं आपसे किसी भी मॉडल में बताऊं कि कैपिटल लेबर रेशियो यहाँ कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है 100%, लेबर भी उतनी और कैपिटल भी उतना। और अगर मैं बताऊं कि कैपिटल लेबर रेशियो ज़्यादा है, तो इसका मतलब कैपिटल ज़्यादा लग रहा है, लेबर कम लग रही है। और अगर बताऊं कि कैपिटल लेबर रेशियो कम है, तो इसका मतलब है लेबर ज़्यादा लग रहा है और कैपिटल कम है। क्लियर? इसके अलावा मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर क्या होता है? वही मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो होती है, हर एक लेबर को बढ़ाने पर आपका आउटपुट जो आ रहा है, दैट इज मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। जैसे कि जब कोई भी लेबर नहीं लगाया गया, जैसे सपोज ये टॉयज बनाता है पर घंटे एक लेबर, तो जब कोई भी लेबर नहीं था तो कोई टॉयज नहीं बने, तो कोई प्रोडक्ट नहीं बना आउटपुट का, या मार्जिनल प्रोडक्ट नहीं बना। जब पहला लेबर लगाया, उसने 6 टॉयज बनाए 1 घंटे में, तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर क्या हुआ? 6, एक का। लेकिन जब 2 लेबर लगा दिए, तो दोनों ने मिलकर 11 बनाए, यानी दूसरे वाले के आने के बाद एक्स्ट्रा केवल 5 ही बने। तीसरा वाला आया तो एक्स्ट्रा केवल 3 बने। चौथा वाला आया तो एक्स्ट्रा 7 बन गए, बढ़ गया। पांचवा आया तो कम हो गया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे जैसे लोग बढ़ते आते हैं, कंसंट्रेशन बिगड़ जाता है। एक व्यक्ति था, अपना काम करता रहता था, 2 आ गए, बातचीत होने लगी। एक चीज ये। दूसरी चीज ये कि दूसरे का काम भी रुकता है उससे। पहला वाला बहुत अच्छे से काम कर रहा था, फिर जब और लोग हो गए, 3-4 लोग हो गए, 5 लोग हो गए, 6 लोग हो गए, जैसे एक जगह है पर्टिकुलर, अब वहां पर चीजें भरती जा रही हैं, तो पहले जो अच्छे से काम कर पा रही थी उस जगह पे, उसको अब स्पेस भी नहीं मिल पा रहा है, तो वो भी काम नहीं कर सकती। तो इसलिए एफिशिएंसी धीरे धीरे कम हो जाती है, और इतनी कम हो जाती है कि नेगेटिव भी हो जाती है। तो वो पर लेबर पर जो एफिशिएंसी है, पर लेबर पर जो आउटपुट आ रहा है, दैट इज मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। इसी के साथ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल होता है, यानी कि एक पर्टिकुलर यूनिट अगर आप लगाते हो कैपिटल की, तो उससे आपको आउटपुट क्या मिलता है। सपोज आप एक मशीन लेते हो, एक व्यक्ति है और वो एक कार बनाने की मशीन लेता है, असेंबल जहां होती है कार, ऐसा है, वो एक सेटअप लेता है, वहां पर आकर उसकी कार असेंबल होती थी। ठीक है, तो पहली मशीन जब उसने खरीदी तो 100 कार वो बना लेता था, प्लस 100, उसका मार्जिनल प्रोडक्ट हो गया ऑफ कैपिटल। 2 मशीन उसने फिर खरीद ली, तो 180 कार बना पा रहा है आप, यानी एक्स्ट्रा केवल 80 बना पा रहा है। फिर जब उसने 3 खरीदी तो 240 कार बना पा रहा है, यानी एक्स्ट्रा केवल 60। लेकिन जब उसने 4 मशीन खरीदी तो उसको घाटा हो गया, यानी 160 कार बना पा रहा है, यानी -80 हो गई। क्यों हुआ ऐसा? वही स्पेस के कारण। आप मशीन बढ़ाते जा रहे हो तो दूसरी मशीनों पर इफेक्ट पड़ने लगा। दूसरी मशीन अब एफिशिएंटली काम नहीं कर पा रही है, तो जो पहले 100 बना रही थी पहली वाली मशीन, अब वो भी कम कर देगी, दूसरी भी कम कर देगी, तीसरी भी कम, और चौथी वाली आ गई, वो भी स्पेस ले रही है। कार बनेगी तो रखा कहाँ जाएगा? वो भी, उसके लिए भी वेट कर रहे हैं अभी कि जब ये बाहर निकलेगी तब दूसरी कार वहां पर रखी जाएगी। तो इस तरीके से वो टाइम भी ज्यादा हो जाता है, और किसी ना किसी तरीके से वो डिले होने लगती है चीजें, तो वो एफिशिएंसी कम होने लगती है जब पर्टिकुलर यूनिट हम बढ़ाते हैं। तो कुछ चीजें आपको बस ये ध्यान रखनी है जब मैं आपको पढ़ाऊंगा मॉडल्स वगैरह, कि प्रोडक्शन प्रोसेस जब होता है तो इनपुट आउटपुट में बदलता है। ठीक है, एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन y इक्वल टू एफ के एल लिया जाता है। के और एल जहां पर आपको कैपिटल और लेबर है, उसका फंक्शन होता है आउटपुट। के और एल ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, लेकिन ये डिक्रीज होते हैं, यानी इनकी डिक्रीजिंग मार्जिनल प्रोडक्ट, ये दोनों मिलाकर जो बनाएंगे आउटपुट, हो सकता है कि वो कांस्टेंट हो, लेकिन ये पर्टिकुलरली कैपिटल ले या इंडिविजुअली लेबर ले, ये डिमिनिश होते हैं। इनका मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है? डिमिनिश होता है। ये यानी कि y इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन k और l, ये तो ठीक है, पॉजिटिव मार्जिनल प्रोडक्ट होता है। बट k और l गेट्स लार्जर एंड लार्जर द मार्जिनल इंक्रीज इन y कॉस्ड बाय यूजिंग स्टिल मोर k और l गेट्स स्मॉलर एंड स्मॉलर। यानी पहले मार्जिनल प्रोडक्टिविटी आपको पॉजिटिव मिलेगी और बाद में वो धीरे धीरे छोटी हो जाएगी जैसे जैसे आप के और एल बढ़ाते जाएंगे। तो फर्म्स जो होती हैं वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहती हैं, इसलिए वो कैपिटल लगाती हैं या लेबर लगाती हैं, और तभी तक लगाती हैं जब तक उनका खर्चा कम हो और प्रॉफिट ज्यादा हो। जहां उनकी जो लागत है, कॉस्ट है, वो बढ़ने लगेगा प्रॉफिट से,
वहां वो लोग उसको कट ऑफ कर देंगे। यानी कि प्राइस ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर क्या होती है? लेबर को क्या प्राइस दे रहे हो आप? वेजेस दे रहे हो, ठीक है। ऐसे ही प्राइस ऑफ कैपिटल क्या होती है? रेंट। जो भी कैपिटल लिया है आपने उसका आप रेंट दोगे, तो फिर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर क्या हो जाता है? डब्ल्यू अपॉन दैट प्राइस। और मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल क्या हो जाता है? रेंट अपॉन दैट प्राइस। तो ये मैंने एक जनरल चीज बताई है आप, क्योंकि इन टर्मिनोलॉजीज का मैं बहुत इस्तेमाल करूंगा आगे। दैट्स इट। थैंक यू।